So तो हम आगे से कवर कर देते हैं ना इसको, जब हमें इंट्रोड्यूस कराएगा तो हम यूं Yes. We're live on Facebook, by the way, Abdullah. Abdullah, timing off हो गई यार, timing off हो गई. shit, sorry. I think I'm just waiting to go live. we're live. We're live on Facebook. Okay, Yeah. so I think we are live again. Hello, what's up, people? Back Hi, with some everyone. amazingly talented people. I must say, young sensation of Pakistan. खैर अब्दुल्ला, मैं आपको तो यंग नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी शायद शादी हो गई. अब जरा आप तो शादी होने के बाद बूढ़े थोड़ी तो नहीं हो जाते. ये किसने तुम्हें कहा? किसने कहा है? मेरी नहीं हुई भी. सही है. ओह अच्छा ठीक है, सॉरी यार. Never mind. अच्छा so यार, this is Tayyib Naveed, your host for tonight फिर से. और this live session is brought to you by Patari, which is the #1 music platform, and in collaboration with Collabs, which is a really cool co-working space. I have been there. काफी मजा आता है यार, काफी अच्छी सी environment आपको मिलती है. So basically, why are we doing this? So the reason behind is कि यार देखो सारा lockdown scene चल रहा है और मतलब लोगों के ऊपर एंजाइटी और उस तरह की चीज़ जो ये न्यूज़ चल रही है काफ़ी कोरोना के बारे में, कोविड-19 और इस तरह लोग काफ़ी गेटिंग ऑन देयर नर्व्स बेसिकली. तो टू डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट देयर अटेंशन फ्रॉम दिस एंजाइटी टू अ मतलब पॉजिटिव वे, हमने ये सेशन का मतलब प्लान आउट किया और वी विल हील पीपल थ्रू म्यूजिक, आई मस्ट से. सो आई विल इंट्रोड्यूस लड़का डीप बातें कर रहा है आज हैं. बहुत डीप चला गया तो ये तो होगा ना. आई मीन ये तो होगा. खैर, तो फर्स्ट अप वी हैव मिस्टर अब्दुल्ला कुरैशी, मतलब हु इज अ सिंगर, सॉन्ग कंपोजर, क्या कहे, खराब हो गए from Islamabad. और he also did his first single on Nescafe Basement in season 4, आवाज दो. और काफ़ी इन्होंने मतलब अपना नाम इस इंडस्ट्री में बनाया. और हम इसको on the other hand we have Yashal Shahid, amazingly talented. I myself haven't seen मतलब काफ़ी long time में a woman vocalist with a really soulful voice, और वो भी जरा younger age में. तो pleasure to have you on board. Thank you so much. खैर, firstly I'll start with कि आप लोग क्या आजकल क्वारंटीन में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? Tayyib, let's just start with you getting up and doing the national anthem. I think. I think start हमें national anthem से करना चाहिए. Start national anthem से. जैसे आप सिनेमा जाते हो ना, सिनेमा जाते हो तो मूवी से पहले नेशनल एंथम लगता है. मैं और अब्दुल्ला गा लेते हैं. You just have to stand up and sing the national anthem. Just stand up. ये तो करना पड़ेगा यार. देखो चलो हम तीनों खड़े हो जाते हैं ना, चलो यशल. I'm game for this. I'm game. Tayyib, you can get up if you want, man. ये स्कीम आप सबको ना बताओ यार. Tayyib, ओहो, ये तो बहुत लंबा चड्डा है. मैंने कहा कोई छोटा सा चड्डा होगा. छोटा फेल हो गया अब्दुल्ला, फेल हो गया. मैंने पीछे कहा था, मैंने चड्डा नहीं कहा था ब्रो. तो हम इस प्लान को कैंसिल करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यशल से कि आप आजकल क्या कर रही हैं क्वारंटीन में अपने बैठ के, प्रोडक्टिव के बस. यार, for those of you who don't know, I work for Jazz. I am a brand specialist there, so I am working from home, and it's Abdullah understands, and it's literally 9 to never ending. So my days are really productive. Alhamdulillah for this job. ठीक है. तो अब्दुल्ला, आपकी तरफ आते हैं. आप क्या कर रहे हैं आजकल? कोई क्रिएटिव प्रोसेस आपका किस लेवल तक चल रहा है, क्या स्टेटस है उसका? यार क्रिएटिव लेवल काफी हाइट पे जा रहा है और गाने बन रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है. इनफैक्ट यशल ने भी मेरी तरफ आना था कल परसों, लेकिन उसने डंडी मार दी. इस बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा लेटर ऑन. आप अपनी रूटीन का बताएं, डेली रूटीन क्या चल रही है? अभी मैंने क्या कहते हैं वो गाना रिलीज किया, एक डरो ना, which was a tribute to the doctors. और thank you. और अब मेरी, क्योंकि उसके अंदर काफी टाइम लगा, मतलब 2-3 दिन ही लगे, लेकिन दबा के काम किया था. उसके बाद भी फिर 1-2 गानों पे काम करा था. आज जाके जो है मेरी बस हो गई थी, मैंने अपना प्ले स्टेशन निकाला है, अभी GTA लगाई हुई थी और GTA खेला. आप आजकल सीजन्स भी बहुत देख रहे हैं. आपको मैंने उस दिन हम बात कर रहे थे, लेकिन आपने हमें कहा कि भाई सीजन देख रहा हूं यार. हाँ, वो मनी हाइस्ट आया हुआ था ब्रो, वो तो मैं मिस नहीं कर सकता. Beautiful season, man. Beautiful season, I swear.
अच्छा खैर, we'll start our discussion. I'll start from Yashil. अच्छा यशल, Yes. सीन ये कि मतलब recently आपका you are studying at NUST, ठीक है, और Yes. आपने जो पहला गाना अपना निकाला, which was a cover and it got fame, Yes. काफी hit गया, और then Yes. एक another original in the box recently, सात सुल्तान मुस्तफा जाहिद Yes. रांझ, Yes. 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 और वो again it was another hit, you got fame, एक level up एक और हो गया. तो मैंने मतलब रिसेंट टाइम्स में एक वुमेन आर्टिस्ट को इतनी जल्दी ग्रो करते और इतनी जल्दी एक दो गाने से फेम मिलते हुए नहीं देखा, बट आई हैव सीन यू, मतलब हैट्स ऑफ. तो आप इस Thank बारे you में so क्या much. कहना चाहेंगी, वुमेन इन पाकिस्तान या लड़कियां जो म्यूजिक, क्योंकि लोग कवर्स तो लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे इंग्लिश गानों के और इस तरह के, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट फेम. कोई आप उसका कोई टिप या कोई टोटका बताना चाहेंगी कि व्हाई दे आर नॉट गेटिंग देयर या कुछ? Yeah, honestly, I don't really think it's about fame. मैंने कभी उस बारे में इसको उस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं. I'll be very honest with you. Even जब सजना वाला कवर बन गया था, जब सब कुछ हो गया था, even then I had no idea कि इसने इतने बड़े लेवल पे रिलीज होना है. Because अली जफर ने मुझे सिर्फ, I was in no position कि मैं ये रिलीज करूंगी. I did not go to लाहौर इस माइंडसेट से कि ओ मैं फेमस हो जाऊंगी. I just went there because, you know, a superstar, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थे. He approached me himself and I was like, जाना चाहिए. And I went there very casually with a bunch of my friends. And वापसी पे he just said this to me कि अगर ये गाना हिट ना हुआ तो मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा, तो तुम ये रिलीज करो. I was like, ठीक है, कहीं सुन ली. And I came back and I didn't do anything about it for a couple of months. मेरे दोस्त ने वो vlog upload किया and you know things escalated from there. So I feel like one just needs to be very honest about things, you know. I opted for engineering. Actually, Abdullah was my senior at NUST. मैं जिस साल आई थी उस साल Abdullah graduated. And I had मैं no ये सोच रहा था कि I never Yes. saw you on campus. Exactly. Because I realized that I could sing when I actually joined university. University join करने के 3-4 महीने बाद मुझे पता चला था कि oh I can sing. So it was never about that. It's just a passion, and I'm very honest to it. चले आपने fact, मैंने भी जी बोलो. फैक्ट मैंने भी यशल को पहली दफा नस्ट में, आई थिंक मैं कुछ जज करने आया था या क्या हुआ था, या मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, क्या हुआ था, तो ये उसने दास्तान गा के दास्तान गा रही थी और मैं तो उसी टाइम इम्प्रेस हो गया. मैंने कहा ये लड़की जो है ना ये बम फाड़ेगी आगे. ठीक है. ये सर आपने बात की अपनी फर्स्ट कोलैबोरेशन की, तो मैं मतलब ये कहूँगा कि जब मैंने आपको जगह इंटरव्यूज देखे आपके काफ़ी, आपने एक चीज़ बड़ी उसको भी हाईलाइट किया कि मैंने उस जगह के कबाब खाए अली जफर के घर के. तो यार तो यार इसकी मतलब उन कबाबों में क्या था जो हमारे घरों के कबाब में नहीं होता? भाई उन कबाबों में जो है ना वो DHA का एक कोना था जिसका बहुत जेन्युइन. यार it meant so much to me because I did not expect such a huge person, इतने बड़े सेलिब्रिटी को, कि वो भी यार 3-4 घंटे, and we literally chilled. कबाब खिलाए, yes, and we literally chilled for कोई काम की बात नहीं हुई, कुछ बात नहीं हुई. He gave advices and all of that. और वो end पे, I'll be very honest with you, since हमने वो vlog shoot करना था and everything was planned, so I was on call with someone. I don't think I was on call with someone. It was all because we needed to have a let's just वाओ यार, ये भी सही है यार. एक साल के बाद आप लोगों को I must say कि ये बहुत अच्छा फेक किया था. मैं तो सेम मैं भी सोच रहा था. मैंने कहा यार मेरे दोस्त ने बोला कि क्या मतलब, कुछ लिटरली मेरे दोस्त ने बोला हाँ, वो भी किसी से नहीं बात कर रहा था, नहीं बोला कि हाँ अली जफर के घर गए थे, हाँ DHA में रहता है. So it was all planned because we needed to give something, you know, funny to the audience. So amazing, yeah, but the amazing, kebabs were actually amazing. nice. But the kebabs were actually nice. Thank you. Good to know. खैर अब्दुल्ला, मैं आपकी तरफ आता हूँ यार. हम डिस्कशन आपसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक पहला एक गाना सुनना चाहेंगे आपसे. आई मस्ट से कि आप डरो ना कोविड के लिए जो आपने किया एक, वही उसी से स्टार्ट करते हैं हम, ताकि हम पहले ट्रिब्यूट दें अपने या फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को. यार वैसे मैं थक गया हूँ उस गाने से, काफी सुन लिया इन दिनों में, लेकिन चलो सुना देते हैं. नहीं यार, जरूरी है. जिंदगी में आती है मुश्किल घड़ियां कभी,
होती रातें मुश्किल और दिन आसान नहीं, डरो ना कुछ मुश्किल वक्त से। शहरों में गलियों में सन्नाटे छाए हैं, लगता जैसे यहाँ कोई बसता नहीं, डरो ना इस मुश्किल वक्त से। डरो ना ये दिन कट जाएगा, लड़ो ना कल फिर से आएगा। डरो ना ये दिन कट जाएगा, लड़ो ना कल फिर से आएगा। कमाल यार, गुड, बहुत आला, बहुत आला। गुड शॉट अब्दुल्ला, गुड शॉट यार, गुड शॉट। खैर अब्दुल्ला, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार व्हेन यू केम इनटू दिस म्यूजिक थिंग, ठीक है, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, मतलब मेरा ख्याल है आपके अम्मी अब्बू ने तो आपको इस करियर में आने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो यार कोई नहीं, कर रहा है, शौक पूरा कर मुश्किल रहा से है। किया था, ठीक है। तो लेकिन आपके बाकी खानदान का क्या रिएक्शन था कि ये क्या सीन है, मतलब व्हाट वाज देयर रिएक्शन व्हेन दे फाउंड आउट कि भाई ये लड़का तो प्रोफेशनल सिंगर बन गया? यार बड़े अरसे तक लोग, बल्कि अभी तक लोग, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है म्यूजिक तो करते हो लेकिन करते क्या हो, समझ रहे हो? तो वो उनको थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है कि ये भी एक अलग प्रोफेशन है एंड यू कैन अर्न मनी। तो फिर मैंने अब एक नई जो स्टेटमेंट है वो मैंने सीख लिया है कि मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं गाने रिकॉर्ड करता हूँ, जिंगल्स बनाता हूँ, जो कि है वो उनको समझ आती है। थोड़े से उनको मुश्किल अल्फाज में समझाओ तो समझ आती है, आसान लफ्जों में समझ नहीं ठीक हो गया। अच्छा खैर यशल, मैं आपसे भी अब रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने कोई पास्ट या अभी करंट कोई फेवरेट सिंगर का कोई गाना अगर हमें सुना दें, या आप जो आजकल यू आर हमिंग ऑल द टाइम, वो अगर हमें भी थोड़ा सा सुना दें तो ऑडियंस के लिए काफी good यार since Abdullah Qureshi is here and Dastan is one of my most favorite songs, one of my most favorite songs. No bias, it's actually a very मेरी कीवी का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने हर कॉन्सर्ट पे गाती हूँ, so I'm just gonna hum a little bit of that. Okay, sure. कैसे बैठे बैठे सारे गम मुझसे लेकर गए तुम, जैसे प्यारे सपनों में आके गुम हो गए तुम। ओ मेरी तन्हाइयाँ, मेरी परछाइयाँ कहने लगी तू न जाए तुम छोड़ जा, देखे जो तू यूं प्यार से, देखूं ख्वाब जाग में बन के दुआस रह जाए पास, छूटे न हाथ साथ ये। Amazing. बहुत आला। Thank you so much guys, thank you. सॉरी, मुझे बीच में वो तैयब की शक्ल देख के हंसी आ जाती है। मैंने इसलिए आंखें बंद की हुई थी। गुड। अच्छा खैर यशल, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, अभी तो आप आई हर्ड कि आप तो ग्रेजुएट हो गई हैं। It's been a year, 1 साल हो गया है। अच्छा सॉरी, क्या याद करा रहे हो भाई, क्यों याद करा रहे हो ये बातें? लेकिन जब आपका फर्स्ट फेम वाली सीन हुआ, तब आप यू आर स्टडीइंग एट नस्ट और आपकी स्टडीज और वो चीजें चल रही थी, तो हाउ डू यू मैनेज टेकिंग बोथ थिंग्स अलोंग एक साथ, मतलब स्टडीज और म्यूजिक, क्या आपने कैसे किया? यार ऑनेस्टली मैंने स्टडीज पे आई वाज द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो आखिरी रात को पढ़ता था, तो मैंने बाकी के जो सेमेस्टर का टाइम था वो मैं सिर्फ आई यूज्ड टू जैम। मैं डे स्कॉलर थी, बट आई यूज्ड टू स्टे एट नस्ट टिल कर्फ्यू टाइम, व्हिच इज एक्चुअली 10-11 बजे के करीब, और मैं 6 बजे क्लासेस से फ्री हो जाती थी, 6 से 10 साढ़े 10 तक वी यूज्ड टू जैम।
हम लोगों का एक छोटी सी कैनपी टाइप एरिया था जहाँ पे लिटरली नस्ट के सारे स्टूडेंट्स आते थे एंड वी जस्ट यूज्ड टू जैम एंड दैट इज हाउ आई डिड। उसके साथ म्यूजिक की अपॉर्चुनिटीज आती रही, साथ साथ करती रही, वीकेंड्स पे मैनेज किया, कभी यूनिवर्सिटी। एंड वैसे भी माय यूनिवर्सिटी पीपल वर वेरी अमेजिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिंगिंग सिनेरियो। तो इट अच्छा वाज चलिए, वेरी नस की बात हुई है, थोड़ी इजी। सी यादें ताज़ा की हैं, तो कोई एक दो लाइनें प्लीज उस गाने की सुना दें कि आपने जो आप वहाँ गाती थी बहुत, मतलब फ्रीक्वेंटली आप यार नस में किसी कोने में बैठ के। वो तो हम बेंसन सुट्टा गाते होते थे। आई डोंट वांट टू सिंग दैट। God, यार I mean, I कोई used भी to एक I used to I used to sing Rockstar बहुत वहाँ पे अली जफर का जो रॉकस्टार। है। नहीं नहीं, प्लीज देखें, Yes. आप हमारी ऑडियंस के लिए देखें, थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है मेरी, आप अगर रॉकस्टार ही सुना दे, जो मर्जी, इट्स अप टू यू, लाइक जो भी आप ज्यादा जैम करती थी। Yeah, we did Rockstar a lot, so I think Rockstar it is. ठीक है, दो तीन लाइनें सर। काली काली रात में काला चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ, गिटार बितार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने में गाता हूँ। ओ मैं नहीं सुनता अपने बाप की, देखो टी शर्ट मेरे नाप की, ये मेरी बॉडी ये डोले, ये ग्रूव वाले हाले, तू गूगल कर ले यार, रॉकस्टार ना रोको मैनू। बहुत आला, बहुत आला यार, बहुत आला। मैंने खैर अब्दुल्ला, मैं आपकी तरफ आता हूँ, यूनिवर्सिटी की बात हो ही रही है तो आपसे भी एक सवाल कर ही लेते हैं कि अब्दुल्ला वाज इन नस्ट आल्सो, ठीक है, और जब हार्ट थ्रॉब ये स्कीम, सारी स्कीम्स आपकी इधर रिवील हो रही है। तो खैर अब मुझे ये बताओ कि जब आपकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई यूट्यूब पे, फेम मिलना शुरू हुआ, आप यूनिवर्सिटी में थे, तो लोगों ने, बच्चियां तो आना शुरू हुई होंगी, उन्होंने भी जरा आई मीन जो कोई उनमें से कोई ऐसी थी जो आपको जरा कहा कि यार क्रश टाइप सीन के काश मुझे कभी अप्रोच करे, और इट ऑल हैपेंड ड्यू टू दिस वायरल थिंग? काफी थी, कोई एक नहीं थी। ओए गुड यार। लेकिन ये एक बात मैं मेंशन करना चाहता था, यशल अभी बता रही थी कि इनके टाइम पे कैनपी टाइप जगह थी, या जो वो कहाँ पे, ये तुम कंकोडिया की बात कर रही हो? C1 की बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे म्यूजिक बैन था, तो यशल Ban बहुत था। अच्छे टाइम पे नस्ट आई थी, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं जब पहले वीक में अपने यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में पहले वीक में जब गिटार लेके गया, मैं लॉबी में बैठा था, मुझे गार्ड ने आके उठा दिया कि चल पुत्र नस जाए तू, आइंदा ना ही। तो वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी वालों ने भी अब काफी उस टाइम पे हमारा फायदा उठाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी वालों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज में थे, कि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए मुफ्त में कॉन्सर्ट जाते हैं और ये वो, हमने कहा सॉरी बॉस। खैर अब्दुल्ला, ये बताएं, आपका एक माय फेवरेट, सबका फेवरेट दास्तान रियली हिट सॉन्ग, ठीक है, व्हाट मेड यू राइट दैट सॉन्ग? मतलब आई मीन उसमें क्या कुछ बैक स्टोरी? देखिए यार क्या स्टोरी है, मुझे खुद नहीं पता, तुम्हें कहाँ से पता है? अरे the OST one। OST? हाँ, जो ये बना था और फिर नाम चेंज हुआ था, भालू, क्रेडिट्स टू भालू। ओह नहीं, ये एक्चुअली बना उस OST के लिए नहीं था, ये मैंने लिखा वैसे ही था। एक्चुअली ये उस तरह का गाना है जिसके साथ कोई खास इमोशनल मेरे साथ स्टोरी हुई नहीं थी इसको लिखते हुए, मैंने बस रैंडमली लिखा था, रैंडम आमद हुई थी। लेकिन हाँ, उसके बाद मैं एक टेलीफिल्म करने लगा था, एक्ट करने लगा था उसके अंदर, तो उसका नाम था नूर, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आसिम नजर नहीं की थी, क्योंकि मैं आई वाजंट कनेक्टिंग विद एक्टिंग, मुझे लग रहा था कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाह रहा। एक एपिसोड शूट की थी, फिर मैं आ गया था, तो उसके लिए वो शूट हुई थी। फिर जब वो मैं छोड़ के आ गया तो ऑब्वियसली उधर भी एक गाना नूर के नाम से रिलीज हो रहा था, तो आई चेंज द नेम टू दास्तान। ठीक हो गया। अच्छा चलो यार, अगर इसकी हमने बात कर ही ली है, इतनी बैक स्टोरी सुनी ली है, तो यार प्लीज आई रिक्वेस्ट हमारी ऑडियंस के लिए दो तीन लाइनें अगर आप अपने। यार ये अभी इसने सुनाया है ना, मैं कोई और नहीं, देखिए इट्स योर ओरिजिनल, आई वांट टू लिसन दास्तान दो। अब्दुल्ला कम ऑन। कैसे बैठे बैठे सारे गम मुझसे लेकर गए तुम,
जैसे जैसे फूलों सी खुशबू देकर गए तुम, ओ मेरी तन्हाइयाँ, मेरी परछाइयाँ कहने लगी तू ना जाए तो दूर छोड़ जा। गुड यार, बहुत आला, बहुत 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 आला, बहुत आला। अच्छा यार, मुझे ये एक बात बताओ कि आप लोगों का मैनेजर भी एक है, मैंने सुना है। आप लोग यार मेरा तो मुझे पता है किस तरह बना था, मुझे ये नहीं पता कि वो इसका मैनेजर कैसे बन गया। तो भाई बहुत दर्दनाक कहानी है, उसकी तरफ ना जाओ तैयब, ना जाओ। आंसुओं की बारिश पे ना जाओ उस जगह। नहीं, क्यों, बता दो स्टोरी, मैं भी नहीं बता दो ना। आई मीन मतलब थोड़ी सी बात अगर हो ही गई है यार। एक्चुअली ना अब्दुल्ला से दोस्ती से पहले अब्दुल्ला का जो मैनेजर जिसको आप कह रहे हो ना, ही वाज एक्चुअली माय सीनियर। अब्दुल्ला तो और वो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में था भी when you came in, right? Okay. Hello. I think यशल कहीं गायब हो गई है कनेक्शन। चलो खैर, पता नहीं, हम वी शुड वेट क्या, मतलब क्यों वो एकदम से हो गया, कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम इशू आ गया। ये आई थिंक जो हमारा पीछे से कनेक्शन देख रही है हमारी टेक्निकल टीम, प्लीज लुक इनटू इट और यशल को किसी तरह वापस लेके आए, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा खैर, तो मैं ये कह रहा था कि यार आपने यशल के साथ स्टेज भी शेयर किया हुआ, और तो why don't you guys collaborate? When do we expect a collaboration? I mean, यार इस सवाल का जवाब मैं दूंगा जब यशल आएगी। चलो डन हो गया डन हो गया। हम इसको जरा कहीं और एक उतनी देर हम एक और जल्दी से क्विक कर लेते हैं। सुनने में है कि यार आप सनम मारवी के बहुत बड़े फैन हैं तो और आज उनकी बर्थडे भी है। अच्छा। तो मैं अगर उनकी हैप्पी बर्थडे कोई सनम मारवी, कोई लब्दा उनका गाना अगर आप थोड़ी सी उनके लिए लाइनें ये गा दे तो बड़ा गुड हो जाएगा। यार वो मुझे याद नहीं है कि मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे आई थिंक अपलोड भी किया था बहुत पहले, आई थिंक लास्ट ईयर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। करें ओ मुख चन जया मेरे वलों मोड़ के, मुख चन जया मेरे वलों मोड़ के, मैनू खमा दे चना विच रोड़ के, मैनू खमा दे चना विच रोड़ के, दस जिंदड़ी गुजारा किवें कलिया, दस जिंदड़ी गुजारा किवें कलिया, मेरे पल्ले की रह गया नी, मेरे पल्ले की रह गया। बहुत आला है, बहुत आला है। इट वाज अ ट्रीट फॉर सनम मारवी जी उनकी बर्थडे पे। तो खैर अभी यशल वी आर स्टिल फिगरिंग आउट टू गेट देम बैक ऑन कॉल। तो देर मुझे ये बताओ कि यार रिसेंटली एक आपने गाना लॉन्च किया लापता, यू रिलीज द सॉन्ग लापता, और उसकी एक ये कोल्डप्ले वाला एक सीन हुआ था which वो जो उनकी डैडी एक म्यूजिक वीडियो आया था और उसमें आपकी काफ़ी वीडियो से रिजेम्बलेंस थी और लोगों ने बड़ा कहना शुरू कर दिया कि भाई ये कॉपीराइट अब्दुल्ला का है, ये किसका है, क्या सीन है। तो व्हाट वुड यू से, क्या रिएक्शन था आपका आफ्टर यू मतलब फाउंड आउट कि भाई ये सीन है? यार कोल्डप्ले मुझे तो वैसे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था। शुरू में आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा थी। अगर वो एक दो सीन्स होते ना जो मिल रहे होते तो बंदा कहता है चलो ठीक है कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन वो 3 4 5 सीन्स थे आई थिंक, और कुछ ऐसे भी थे जो मैंने नहीं डाले। यशल इज बैक। यशल अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर दो, वी कांट हियर यू। माइक भी अनम्यूट करते हैं और प्लीज कोई अच्छा महंगा कनेक्शन भी लगवा लें तो बहुत नया टेल है अब्दुल्ला भाई, नया टेल है, क्या बात कर यार जैज का 4G यूज किया करो, तुम्हें तो मुफ्त होना चाहिए जैज। मुझे बहुत शदीद किस्म का मुफ्त है लेकिन मेरे घर पे सिग्नल्स नहीं आते। अच्छा यशल आप सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, मैंने क्वेश्चन इनसे पूछा था तो आई विल आस्क अगेन
कि आप Yes, लोगों के please. मैनेजर एक हैं, ठीक है, Yes. आप लोगों ने आप यू हैव शेयर्ड योर स्टेज, आपने स्टेज शेयर किया एक साथ, तो व्हाई Yes. डोंट यू गाइस कोलैबोरेट, मतलब व्हेन वी गोना एक्सेप्ट समथिंग आप लोग दोनों से? Abdullah. मैं इनको कह रहा था मैं कह रहा था ऐसे लाएगी तो बताएंगे बता दे तो अब फिर। आप आ गए तो प्लीज बता दे। बता दो यार। यार सीन ये है I कि mean- अभी वैसे वो प्रोड्यूसर साहब जिनसे हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं उनकी तरफ से तो यस हो चुका है एंड वी आर करंटली वर्किंग ऑन समथिंग। हम बहुत डिटेल में नहीं बता सकते कि क्या कर रहे हैं, ठीक लेकिन है, देयर इज good. समथिंग इन द पाइपलाइन, वी आर वर्किंग ऑन Yes. इट। मतलब हम एक्सपेक्ट वॉइस कर नोट्स सकते पे हैं कुछ? प्रैक्टिस। हाँ Yes. हाँ Yes. बिल्कुल Yes. बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यार हम बिल्कुल वेट करेंगे उस चीज़ की तरफ। तो यशल, खैर आप कोई मतलब कोई टिप, कोई सजेशन फॉर इमर्जिंग आर्टिस्ट, फॉर वुमेन वांट टू परस्यू दिस, कि मतलब वो हाउ टू पॉलिश और हाउ टू पॉलिश योर वोकल, जी आप ट्राई करती हैं, आप प्रैक्टिस करती हैं, क्या करती हैं लाइक यूजुअली? यार I never practiced honestly, लेकिन Okay. अब मेरा ये है कि जब से I found out and then I started listening to multiple people. I think this was the Okay. advice which Usaid gave me, and he was like, Okay. listen to whoever you can. Death metal है, rock है, सूफी से अच्छा, उठा आपका के कोई इंग्लिश कोई भी मतलब ले जाओ। इंग्लिश आर्टिस्ट कोई आपको कौन सा पसंद है, लाइक योर फेवरेट, मोस्ट फेवरेट? Yeah, this is gonna sound so cliche, but Taylor Swift. I think that her writing skills are तो फिर आई गेस the लव इस पॉइंट पे लव स्टोरी बनता है, लाइक आई मीन आई एम नॉट ओ भाई खुदा मैं पता है यार ये ना टेलर स्विफ्ट को कौन डेट कर रहा था? ये भाई ओए ओए जॉन ये देखिए आज तो हमारे साथ जॉन मेयर भाई भी मौजूद है, तो I mean, ये पीछे बैठे हैं मेरे। लेकिन फिर उनका आपस में कोई गाना चल गया था, कोई गाने निकाल रहे थे एक दूसरे पे। ठीक है तो यार अगर हो जाए लव स्टोरी अगर हो जाए थोड़ा सा यार। मैंने बोला मुझे उसके राइटिंग स्किल्स पसंद है, बट एज अ सिंगर अडेल, यस। अच्छा, और आपको लोग क्यूबी के साथ बहुत वो करते हैं रिलेट, के आपकी आवाज उनसे बहुत मिलती है, यू फॉलो देयर स्टाइल या कुछ, इसके बारे में आपका क्या कहना? यार if I'm being very honest, I'm very grateful that people think hey, I have vocals similar to her, but then again I don't feel like I copy anyone. I usually बस मेरा वही है जो मेरी speaking की टोन है, मैं उसी में गाना गाती हूँ। And I think just because दोनों की भारी आवाज है थोड़ी सी, it's husky, so I think that's why the similarity. So like you when someone say this, तो आपको एक proud feel होता है कि यार अच्छा चलो एक बड़े artist and it's your inspiration. Yes, I think obviously. यार पता है होता क्या है, आई थिंक मैंने जब सूफी मेडले रिलीज किया था, मैंने जब सूफी मेडले रिलीज किया था तो उस टाइम पे ये बात मुझे किसी ने बोली तो नहीं थी, लेकिन एक टाइम पे आके काफी ज्यादा उसको गाने के बाद जब मैं 3-4 साल बाद उसको रिविजिट कर रहा था कि उसको मैं अपने स्टाइल में किस तरह कर सकता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि कुछ पॉइंट्स में ना, जैसे वो पार्ट है बस करी हो, मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अली हमजा की तरह गा रहा हूँ। तो ये कोई आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे होते इंटेंशनली आई थिंक, लेकिन आप जिन आर्टिस्ट को सुन के इंस्पायर होके उनको सुन के बड़े हुए होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर आवाज उनकी आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी उस्ताद से सीखने जाते हैं तो फिर आप उनकी आवाज में ढल भी जाते हैं, मतलब वो काफी सारी चीजें जो आपके अंदर आ जाती हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो अली हमजा, अली नूर भी बचपन में किसी और को सुनते होंगे, ऑब्वियसली उन्होंने भी इंस्पिरेशन कहीं से ली थी, तो हमने भी किसी से लिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यशल की आवाज में किसी और की आवाज अगर नजर आती है, इसी तरह अपनी आवाज में। चले यशल आप फिर रोलिंग इन द डीपी सुना दें, वो भी मुझे लगता है आपको बहुत सुनती होंगी आप बाय नहीं अच्छा चले यार छोड़े, आपको हम मतलब नर्वसनेस उस मोड में नहीं लाएंगे यार। आप फिर हमें क्यूबी का कोई गाना सुना दो यार। क्यूबी का तो अब इस पे ना नहीं, मतलब आई मीन यार रांझना सुनो, उससे रांझना क्यों नहीं सुन रहे तुम यार? ये ना ये नेक्स्ट लेवल पे चलो यार रांझना। अच्छा यार क्यूबी अब मैंने पहले खुद को अडेल के लिए तैयार किया था, तो हम लोग क्यूबी नहीं फिर हम तीनों सुनेंगे पहले हम अडेल से स्टार्ट करेंगे। यशल शाहिद सुनना चाहते हैं वैसे तो वर्ड लेकिन नहीं यार, चलो तैयार पीजेज में बैठ के वहां इंटरव्यू ले रहा तो सुन लेते हैं। अडेल सुनना Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Hell. बहुत आला. I think Adil was missing out on this. तो खैर अब हम एक अपने जरा क्विक वाले रैपिड फायर राउंड की तरफ आते हैं. थोड़ा सा आपको जरा नहीं खैर मैंने आपको अच्छा खैर अब्दुल्ला मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और इसमें ये सीन है कि मैं आप थोड़ा सा अभी रिलैक्स करें. अभी आपसे हमने गाना सुना तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि आई विल गिव यू अ वर्ड. ठीक है, कुछ सेकंड्स में विद इन सेकंड्स यू हैव टू कोई टेल कि आपके दिमाग में कौन सा पहला वर्ड आता है जब ये वर्ड सुनते हैं आप. ठीक है. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट. म्यूजिक. लव. गिटार. स्ट्रिंग्स. शमून इस्माइल. marijuana. लाइव सेशंस. Every day these days. Islamabad. Best place to live in Pakistan. उसैद खान. मैनेजर. वैसे फ्रेंड होना चाहिए था. क्वारंटीन. Not too bad. चलो गुड हो गया. मूविंग टू यशल. नस्ट. मेरा पहला प्यार. ठीक है जी. कोरोना. बस कोरोना. हैंड सैनिटाइजर. मेरी हाथों की लकीरें खत्म हो गई हैं. नेटफ्लिक्स चिल. चलो यार ये छोटा सा एक हमने वैसे ही रैपिड फायर राउंड टाइप छोटा सा डिजाइन किया था आपके. अच्छा अब यशल हम फिर आपकी तरफ आते हैं क्योंकि हम तो लेने ही आपसे एंटरटेनमेंट पर्पस है आपका, लोगों को एंटरटेन करना. हम भी सारे एंटरटेन करने बैठे हैं इधर. तो अब हम जरा क्यूबी की तरफ आ जाते हैं क्योंकि गाने तो हमने आपसे तीनों ही सुनने थे. तो अब हम क्यूबीज की तरफ आते हैं. अगर आप कोई क्यूबी का गाना एक हमें सुना दें. मोस्ट फेवरेट. यार I really love मनमायल का OST, so I'm gonna sing that. ठीक है. यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां. बहुत आला. There you go guys, QB for you. बहुत आला. कमाल. खैर अब्दुल्ला हम आपकी तरफ आते हैं. अब हमें अब आपका कोई अपना फेवरेट गाना आई मस्ट से आप चल माही अगर हो जाए. इट वाज योर फर्स्ट आई गेस मूवी वाला. तो चल माही बिल्कुल सुना सकते हैं. यार मैं इंतजार सुनाना चाहूंगा. वैसे अगर तुम पहले तुम कहते हो कि अपनी मर्जी का अपना फेवरेट फिर अपनी मर्जी दे देते हैं. नहीं मैंने देखो ना मैंने अपनी मर्जी दे दी ना. आप नहीं मेरी आप मेरी मर्जी चले क्योंकि मैंने दे दी. आई एम एट हॉट सीट. मैं भी हॉट सीट पे हूं. हॉट सीट नजर आ रही है. सब चड्डे पहन के बैठे हो. हॉट सीट ही होनी है. माही तेरे ते मैं छड़ियां ने डोरियां कहंदे ने लोकी मैनू तेरे रंग रलियां शिकरे दोपहरी जे मैं लभे आए यार नू
शामी पे बुए खोले तेरे इंतजार में ओ सारे आ तो सच्चा प्यार तू जिंदड़ी में वारा यार बहुत आला यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, गुड सीन हो गया। तो खैर हम बस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, थोड़ा सा सीन है कि अब आपसे गाना देखे हमने सुनना ही है, मतलब वो तो जरूरी है। तो अगर आप अब अपनी चॉइस, अब आपकी चॉइस भी हो जाए, देखे मेरी बात होगी अब एक आपकी बात, देखे ऐसे जरा कॉर्पोरेट करके चलते हैं ना हम, तो आप यू वांटेड टू सिंग इंतजार आई गेस। अच्छा मैंने कहा तुम यशल से बात कर रहे हो। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंतजार में तेरे यूं सब है खो दिया, जितना भी था रोना मैंने अब है रो लिया, जिंदगी को जीना चाहा पर डुबो दिया, जितना भी था रोना मैंने अब है रो लिया, वो रास्ता जो चुन लिया है मैंने मेरी जान, तेरा था कभी ना वो तो था ही बस मेरा, चाह के भी कह ना पाऊं कुछ भी मैं तुझे, तेरे आने की नहीं रही तलब मुझे, सायका तो चख लिया जख्म भी सी लिया, जितना भी था रोना मैंने अब है रो लिया, जिंदगी को जीना चाहा पर डुबो दिया, जितना भी था रोना मैंने अब है रो लिया। बहुत आला, उम्दा सीन हो गया, गुड सीन। खैर यशल हम आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू यार। यशल आपकी तरफ आते हैं अब। आप हमें जरा, आपने आपकी बहुत दिल की ख्वाहिश थी कि आप रांझना गाएं हमारे लिए, तो प्लीज डू द ऑनर्स। ये तैयब गो अगेन लैग हो गया था। अच्छा, गो अगेन। मैंने कहा आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यू वुड लव टू सिंग रांझना फॉर अस, तो डू द ऑनर्स प्लीज। Yeah, there's Just a my lag, part. I guess. हाँ, sure. Yes. Yeah, there's a lag. रांझना वे हो हीर बना तेरी हीर बना, तेनू अपने भीतर कैद करा, ओ हीर बना तेरी हीर बना, तेनू अपने भीतर कैद करा, तेरी अखियां विच मेरी नजर बसे, तू देख के मुझे मैनू दुनिया दिसे, रांझना वे रांझना वे Yeah, what a beautiful song, man. What a beautiful song. Thank you so much. Thank you. Okay, तो अब I guess it's time to wrap up. और we would love to have again and again on these live sessions. मतलब काफी मजा आया आप दोनों के साथ ही। ये तुम्हें रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस और रखने चाहिए थे काफी। यार मुझे तो लग रहा है अब्दुल्ला, पता है क्या, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम बेसिकली, तो हमें उसमें मैनेज करके जितना हम कर, मेरे पास अभी एक लिस्ट पड़ी। मैं तो एक गाना उर्दू में तैयार करके आई थी तैयार। मुझे मैट्रिक के पेपर याद आ गए, मैंने इतने घंटे लगाए हैं गाने को। यार वो हम एक्चुअली वो हम कर सकते हैं अगर मैं चले नहीं छोड़े, मैं कहता हूँ सब छोड़ देते हैं, हम उस गाने पे आ जाते हैं। मैं अब देखिए आपने इतनी मेहनत की है, मैं आपको एक अब देखिए आपने इतनी मेहनत की है तो मैं आपको गाना दूंगा
और आपने उसको इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। अब्दुल्ला भाई सीनियर है, पहले अब्दुल्ला भाई स्टार्ट करेंगे। मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया भाई, आपने कहा है कि नहीं आपने प्रिपेयर, किया। देखिए प्रिपेयर वाला तो कोई सीन वो इवन 2-3 लाइंस। तो अब्दुल्ला, जैसे आप बहुत कोलप्ले के बहुत बड़े फैन हैं, मुझे पता है आप हाँ। कोलप्ले के कॉन्सर्ट्स पे भी होके आए हैं, ठीक है, तो यार आई गेस येलो के अगर आप लिरिक्स हमारे लिए उर्दू यार में मुझे तो ना, मुझे मेरे पास उर्दू में उसके लिरिक्स पढ़े हुए हैं, मैं नजर आ रहा हूँ कि मैं चला गया हूँ। नहीं चला चले गया। गए हो। अच्छा, मतलब कि ये बंद नहीं कर सकते आप एप्लीकेशन, तो ये तो याद ही नहीं है आप। अब देखिए यहाँ पर आप फंस गए। अब आपने सेम मेलोडी में सुना। चलो मैं एक एक लाइन करके कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है कर लो। देखो कोशिश सितारों, करो, डा 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 डा। देखो ये कैसे चमकते हैं, और जो सारा कुछ तुम करते हो सब पीला है। यार मैं आया तुम्हारे लिए। आगे क्या है भाई, लिरिक्स क्या है? सब कुछ पीला है, सब कुछ पीला है, सब कुछ पीला है। आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो अगर हम अब्दुल्ला कुरैशी। ऑन अ सीरियस नोट, दैट वाज वेरी नाइस। यार मजाक के अलावा ये आई गेस इट कैन बी अ न्यू थिंग इन आवर कंट्री। अगर आप इस तरह ये गाने को इस रेंडिशन जरा इसको मिक्स ला के अब ये गाना आप रिलीज करें तो बड़ा गुड सीन हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट हमें पता चल गया अब्दुल्ला कुरैशी का। तो खैर यशल, अब आपकी बारी। अब आप कौन सा हमें गाना, चले आपको हम थोड़ा सा फ्री हैंड देते हैं, आप कौन सा गाना मतलब गाना चाहेंगे? नहीं फ्री हैंड क्यों देते हैं? जो यार मुझे डिसाइडेड था गाना वही गाना होगा। जस्टिन बीबर का बेबी मैंने रट्टा लगाया हुआ है, मैं वही गाऊंगी, मैं हिल ही नहीं रही हूं। वैसे सरप्राइजिंगली मैंने भी बेबी रखा हुआ था। बहुत ज्यादा। चलो भाई। मुझे तुमसे प्यार है, दिल ये बेकरार है, जब तुम ये चीखो दिल ये हाजिर है, तुम ये कहती हो मुझे कोई और पसंद है, मेरी आंखों में देखकर एक बार तुम ये कह दो, फिर मैंने बोला बच्चे 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 लाइक बच्चे 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 लाइक बच्चे 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 कीड़े पड़ेंगे बदुआ लगेगी। बहुत आला यार, अमेजिंग सीन हो गया। We'll be ending this on this amazing fun filled session। खैर क्या तो एंडिंग हुई है, ब्यूटीफुल एंडिंग यार, कमाल हो गया, मतलब 4 चांद लग असल गए। में भी यही बोलता है। नहीं यार, I just made it up, I forgot the lyrics। अच्छा खैर सीन ये है कि यार फॉर द ऑडियंस वाचिंग और आप लोगों को भी ये भी फेसबुक ने एक काफ़ी गुड सीन इनिशिएटिव दिया है कि उन्होंने एक लिंक दिया व्हिच इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर आप जाकर उन्होंने चैरिटीज़ की एक लिस्ट डाउन की है, कुछ NGOs का। तो आई वुड लाइक टू अर्ज पीपल टू गो देयर एंड डोनेट। और ये जो डिफरेंट आर्टिस्ट जो मतलब लाइव सेशंस कर रहे हैं, आई मस्ट से कि वो उस चीज़ को भी प्रमोट करें ताकि हम डोनेट भी लोगों को करें। द पीपल इन नीड, उनको भी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो गो इन द फेसबुक का उसका लिंक एंड गो डोनेट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। और हमारे साथ नहीं इट वाज एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे साथ ऑन बोर्ड आई। तो वी आर जस्ट, और ये चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हो रही। आई मीन इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। अभी मतलब ये अभी सीन अभी शुरू हुआ है, अभी इस तरह ख़त्म नहीं हम करेंगे। तो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर सेशन व्हिच इज इंतजार करेंगे। नहीं which is अभी आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। वी हैव अनदर होस्ट अली आफ्ताब, और हमारे पास जो थर्ड लाइनअप है वो पॉलीमर एक्सडार है, हाशिम इसहाक है और गौरी है। तो काफ़ी वो भी क्रेजी सीन होने लगा है, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, तो वो भी सेशन को अटेंड करके जाइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़। Thank you. Allah Hafiz. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Quarantine guys and stay safe. Allah Hafiz.